समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर विवादित बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों का डीएनए बाबर है तो आपका डीएनए क्या है। वहीं उन्होंने करणी सेना को भी चुनौती दी कि 19 तारीख को अखिलेश यादव आगरा में होंगे और वो दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इन बयानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, सरकार का क्या कहना है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। जयवीर जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से एक के बाद एक बयान रामजीलाल सुमन दे रहे हैं? देखिए, अकेले रामजीलाल सुमन जी का मामला नहीं है। मामला समाजवादी पार्टी की एक षड्यंत्र के तहत, एक कूट रचित व्यूह रचना के तहत एक इस मामले को किसी तरह वो आज कुंठित हैं, परेशान हैं सत्ता में आने के लिए। और निश्चित रूप से एक हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करने का काम हो, सनातन को गालियां देने का काम हो, इतिहास को पलट करके उसको इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से करने का काम हो, ये लगातार उपक्रम इसलिए चल रहा है कि कुछ नेता, एक रामजीलाल सुमन जी हैं, कल एक और उनके बड़े नेता का बयान आया है जो राष्ट्रीय महासचिव है। इस तरह की बयानबाजी सुर्खियां बटोरने के लिए भी एक होड़ सी मची है। होड़ मची है, कौन कितनी सनातन को गालियां दी, कौन कितना उल जलूल इतिहास को कुरेद करके उसको इंटरप्रिटेशन करके गरियाने का काम कर सके। मैं समझता हूँ ये सब ठीक नहीं है। सभी उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो चल रहा है ये उपक्रम, वो केवल छटपटाहट है 2027 में सत्ता में वापसी की। वो छटपटाहट है कि चूंकि जनता इन्हें भाव नहीं दे रही। दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, जिस तरह का ये पीडीए चला करके इन्होंने एक नया सकूफा छोड़ने का काम किया था कि हमारे साथ ये वर्ग आकर्षित हो जाएंगे, चूंकि इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। उसी से ये कुंठित होकर के इस तरह की उलझलू बयानबाजी कर करके सच्ची लोकप्रियता बटोरना चाहते हैं, जब वास्तविकता ये है कि आज समाज का दबा कुचला शोषित वंचित समाज भूला नहीं है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड भूला नहीं है। 12 से 17 में उनके साथ जो अनाचार, अत्याचार, जमीनों पर कब्जे, पट्टों का निरस्तीकरण करके कार्रवाइयाँ हों, दलितों के महिलाओं पर जुल्म, जाति, अत्याचार, अपहरण हुए हों, बलात्कार की घटना हुई हों, अवैध कब्जे हुए हों, उनके साथ जो 12 से 17 के बीच में झेला है उत्तर प्रदेश के गरीब ने, दबे ने, कुचले ने, शोषित वंचित ने, वह भी भूले नहीं। याददाश्त उत्तर प्रदेश के लोगों की कमजोर इतनी नहीं हुई है। आज अखिलेश जी, मुझे लगता है कि 27 में आपको उत्तर प्रदेश की जनता का इन हथकंडों से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से रामजीलाल सुमन कह रहे हैं कि अगर मस्जिदों के नीचे मंदिर निकल रहे हैं तो मंदिरों के नीचे जैन मठ निकलेंगे, और उन्होंने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़िए नहीं तो गलत होगा, तमाम तरीके के उन्होंने बयान दिए, तो कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग को लुभाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम वर्ग को भ्रमित करने के लिए, अपनी ओर का आकर्षित करने के लिए। कंपटीशन है इनका, हमारे साथ नहीं है। इनका कंपटीशन में पॉलिटिकल कंपटीशन है कांग्रेस के साथ, सपा के साथ। सपा को लगता है कि आज मुस्लिम की हमदर्दी और मुस्लिम के लिए सहानुभूति मुस्लिम कांग्रेस के लिए ज़्यादा है मुस्लिम की। उन्हें लगता है कि मुस्लिम को हम ऐसे बयानबाजी करके, तुष्टीकरण वाली बातें करके अपनी ओर, कांग्रेस से तोड़ के अपनी ओर कर लें। इंटरनल जो इनका झगड़ा है वो कांग्रेस वर्सेस सपा है उत्तर प्रदेश में, उसी झगड़े के तहत ये सब हो रहा है। निश्चित रूप से हम मानिए कि इन चीज़ों से, इन सस्ती लोकप्रियता वाली बातों से, इन कट बातों से, इतिहास को कुरेदने से और इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने से ये सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इससे बाज आना चाहिए। यानी आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोटर खिसक न जाए, इसलिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए, आप भी समझते होंगे कि मुसलमान की पहली पसंद कांग्रेस है। इन्हें लगता है कि जो दिल्ली में हुआ है एनडीए गठबंधन में, आपसे कांग्रेस का आमने सामने हो गई, हरियाणा में हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश में भी वही हालत ना हो, कहीं कांग्रेस और सपा की अलग अलग प्रत्याशी न खड़े हो जाएं, अलग अलग आमने सामने का चुनाव हो जाए। इसलिए मुस्लिम को आकर्षित करने के लिए ये सारा उपक्रम चल रहा है। यानी वोट बैंक न बटे मुस्लिमों का, एक तरफा रहे, इसलिए ये सारा बटे नहीं, कांग्रेस से तोड़ने के लिए। आज भी सब जानते हैं कि मुस्लिम की पहली पसंद कांग्रेस है।
उससे तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का यह हथकंडा है। तो आपने देखा हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद और नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। हालांकि ये सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देश और प्रदेश में काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के सियासत तेज हो गई है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.